मतलब जो वोट डालेंगे 4 तारीख को आप मतलब संडे को इतवार को है ना, तो किसको वोट डालेंगे? हमारी वोट पतंग को है जी। क्या नया ढूंढेंगे कुछ कांग्रेस पतंग को हमारी वोट हम नया ढूंढेंगे, कुछ नया हो सके कुछ। आपके पतंग चलेगी, पतंग पे रहेंगे आपके। क्यों पतंग को दोगे? तो आपके नया देखते हैं आपके, सब देख लिया आपने, नया देखते हैं, झाड़ू वाला भी देख लिया, आप देखते हो कोई नया। अभी केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया मीडिया में कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात करूँगा। मतलब क्या है कि मुझे मुसलमानों को वोट की जरूरत नहीं है? वो हिंदू है तो हिंदुत्व की बात करेंगे, बिल्कुल उनका सही है, बढ़िया बयान दिया है उन्होंने। ये तो अब हमें सोचना है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी है। हाँ तो वो उन्होंने अपना क्लियर कर दिया ना, हिंदू है तो हिंदुत्व की बात करेंगे। ये तो अब हमें सोचना है ना, हमें किसकी बात करनी है, केजरीवाल की करनी है या फिर अपनी करनी है, ये तो हमें सोचना। नहीं, चीफ मिनिस्टर क्या मैसेज दे रहे हैं केजरीवाल की? मुसलमानों की जरूरत हमें नहीं है। नहीं, उन्हें पहले भी जरूरत नहीं थी, अब भी जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा कि अगर बीजेपी, उनका यही मकसद है कि बीजेपी से डरा के वोट ले लो, इनसे विकास कार्य नहीं है। इस तरीके से उन्होंने नफरत फैलाई है मुसलमानों के, हिंदुओं के भाइयों के बीच में किस तरीके की नफरत फैलाई है। कोरोना टाइम में आपने भी देखा, हम सब ने देखा है, हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे जितने दोस्त थे उनके घर में से भी गए हैं, हमारे रिश्तेदार भी गए हैं, कोरोना के टाइम में चले गए इस दुनिया से। क्या रह गया उनके लिए? कुछ भी नहीं, बस सिर्फ एक नफरत उनके बीच में बो के चले गए हैं वो, कि हिंदू मुसलमान, मुसलमानों ने कोरोना फैलाया था। ये कोई बात थी कि इस चीज़ की है? गुस्सा है इस बात को? गुस्सा नहीं, सवाल जो आप आगे तक लेके जाओगे, क्योंकि मीडिया ये स्तंभ ऐसा जो आगे तक हमारी आवाज़ ले आ सकता है। बस हम सिर्फ अपनी मीडिया को मानते हैं कि अगर मीडिया अगर अपना काम सही तरीके से करेगी तो शायद हमें नहीं लगता कि शायद हम अपने विधायक से भी है ना, और या एमसीडी चुनाव होने, हम उनके साथ में खड़े हों, बिल्कुल भी नहीं होंगे खड़े अगर हमारी मीडिया अगर सही काम करेगी तो, बस और कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी तो ट्विटर पर सबसे पहले एक पोस्टर रिलीज करा गया जिसमें मुसलमान लड़कों को टोपी पहनकर पत्थर उठाकर पुलिस वालों पे बरसाते हुए दिखाया गया पोस्टर पर। इस बात को ओवैसी साहब ने मंच से उठाया, हमने भी ट्वीट करा, मैंने भी ट्वीट करा ये इसको कि ये पोस्टर गलत है। इसमें तो आपको ये दिखा रहा है कि मुस्लिम दंगा करते हैं। देश की राजनीति में जो मुसलमानों को लेके एक वैक्यूम आया है, एक खालीपन आया है कि मुसलमानों के मुद्दे कोई नहीं उठा रहा है, उसमें कौन पार्टी आपको लगता है जो मुस्लिमों के मुद्दे को उठा रही है? मुस्लिमों के मुद्दे तो कोई भी पार्टी नहीं उठाती है, एक ओवैसी साहब में वो बोल रहे हैं बस अकेले। क्यों नहीं उठाती है दूसरी पार्टियां? दूसरी पार्टियों को पता है ना, उनको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, उन्हें केवल बीजेपी से डरा के मुसलमानों की वोट लेनी है, विकास करके नहीं लेनी है, ना मुस्लिमों की आवाज उठा के लेनी है। उनके पास केवल एक ही मुद्दा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमें वोट दे दो। मुस्लिम उनको वोट देता है, फिर काम नहीं होता है, यही चलता रहे। आपको लगता है ओवैसी आपके मुद्दे उठा रहे हैं? हाँ, उठाते हैं। कैसे? जो बात होती है हक में वो लड़ता है हमारे, वो हक के बाद है। जैसे एक बात बताओ ना, एक बात बताओ जी। एनआरसी हुई थी जब उसने उसमें खड़ा हो गया सभा में, वो फाइल फाड़ी थी, क्या था फाइल फाड़ी थी, हर चीज में बोलता है, हिजाब में हर चीज में बोलता है, 370 पे बोला था, 370 पे बोला, हर चीज में बोलता है वो। तो हम तो उसको देंगे भाई जो हमारी नहीं बोलेगा। और कौन है हमारी नहीं बोलने वाला? और तो कोई है नहीं। और तो झूठ एक बात बताऊँ ना, अगर थोड़ा सा सपोर्ट ये कर भी दे वरना मैं तो आतंकवादी घोषित कर दे, और सरकार तो आतंकवादी और कर के दे। केजरीवाल ने ना कही थी मरकज में जब वो हुआ था, किसने बंद करवाया था? केजरीवाल ने बंद करवाया था, आतंकवादी घोषित कर दिया था, तो आतंकवादी है, बंद करो। हाँ, कोरोना बम है ये तो केजरीवाल ने, और अब जो तबलीगी वाला हुआ, इसमें केजरीवाल ने बिल्कुल क्लियर कही थी।
दूसरी बात ये है सर, चाहे इंसान कोई भी हो, इंसानियत होनी चाहिए उसके अंदर, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आप जो है ना अपने घर में बैठे हो आराम से, एरिया में जब ऐसी समस्या बन रही है, आपका क्या फर्ज बनता है? आप एमएलए हो, आप जो ना शासन में हो, यहाँ पे एमएलए की पावर होती है सर, ठीक है। अगर वो प्रशासन को लेके एक्टिव होते तो किसी का भी नुकसान नहीं होता, उनका भी नहीं होता, हमारा भी नहीं होता। ओवैसी को जो कहते हैं ना भाईजान, भड़काओ भाईजान, वो भड़काओ भाईजान नहीं है। वो जब तुम सिर्फ मुसलमानों को ही मुद्दा उठाओगे तो मुसलमानों की बात करेंगे, किसी बात करेंगे। अगर किसी मुजलुम पे जुल्म होगा वो उसके ऊपर बोलते हैं, वो जाति धर्म नहीं देखते। जब धर्म ही टारगेट मुसलमानों को किया जाता है तभी तो मुसलमानों के हित में बोलते हैं वो, वरना क्यों बोला? वो सबके हित में बोलते हैं। मारा है मुसलमानों को, बिल्किस बानो मुसलमान है, जब उस क्या नाम है उसको केजरीवाल रैली कर रहा है दबा के, उनने कभी केजरीवाल ने बिल्किस बानो का नाम लिया? नहीं लिया, क्योंकि उन लोगों को मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को मरण दो, उन लोगों को मतलब नहीं है, उन लोगों को मतलब है सिर्फ अपनी पार्टी से। अच्छा एक बात बताओ कि केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो दिल्ली के सभी एरिया में चुनाव में जा रहे हैं, आप लोग के बीच क्यों नहीं आते? उनको मुसलमानों के एरिया में आने में डर लगता है? मुसलमानों के एरिया में नहीं आते, अभी वहाँ डर लगता है। काले झंडे दिखाए तो थे केजरीवाल को, जिस दिन दंगे हुए तो उसी दिन रैली निकाली थी उसने ब्रह्मपुरी में, काले झंडे दिखा के। दंगों में नहीं आए झंडे, दंगे हुए थे, आए नहीं, चीफ मिनिस्टर आएगा, केजरीवाल नहीं आया, एमएलए भी नहीं आया। ओवैसी आया था, मैं न तो यहाँ का विधायक ने देखा, न केजरीवाल ने देखा, किसी ने नहीं देखा। यहाँ पब्लिक ने अपना आप कवर करा। कोई बात कहना चाहूँगा सर, किसी भी इलाके का जो एमएलए होता है उसकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ना ये देखता है हिंदू है मुसलमान है जो भी है। जब इलाके में समस्याएं आई, देखो हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों का भी हुआ। अगर ये हमारे एमएलए साहब एक्टिव होते तो ये आते, प्रशासन को अलर्ट करते, एक्शन लेते, और जो भी मसला बिगड़ रहा था उसको काफ़ी हद तक जल्द से जल्द सुलझाया जा सकता था। नुकसान किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सब इंसान है, इंसानियत होती है सबके में। लेकिन क्या हुआ, ये अपनी जिम्मेदारी से भागे, इस वजह से हम इनके खिलाफ हैं। और हमें ये एमएलए नहीं पसंद आए और ना इनकी पार्टी पसंद आई, क्योंकि जो इंसानियत को नहीं समझ रहा वो किसी का हो ही नहीं सकता। और एमआईएम को हम सपोर्ट करते हैं। एमआईएम जैसी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि ये सबको साथ लेके चलती है। एमआईएम ये नहीं देखती, कारण बहुत कहते हैं क्या नाम है ये एक पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये हिंदू मुस्लिम दलित सबको साथ लेके चलती है। ये ऐसा नहीं है सबको वो देती है अधिकार, तुम जाओ तुम्हें टिकट देगी। बहुत कहते हैं ना हमें टिकट नहीं देते, ये टिकट सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों, टिकट मुसलमानों को ही क्यों, ये सब कुछ चाहते हैं इस टिकट सबको, क्योंकि बाबा राव भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत बोलते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, हर चीज कोई ऐसी गलत नहीं बोलते जिसे आप सोचते हो नहीं क्या नाम है गलत बोल रहे, एक तरफा बोल रहे। एक तरफा जब बोलते हैं, जब दूसरी पार्टी आके उन लोगों को कहती है नहीं क्या नाम है मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमानों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है। इस चक्कर में हम एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी किसी की नहीं है, जो सबका साथ सबका विकास यही कर सकती है। ये और कोई पार्टी नहीं कर सकती, जो कहती है सबका साथ सबका विकास, और कोई पार्टी नहीं कर सकती। और डॉक्टर साहब को इसलिए चुना जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये होती है, लोग बाग ये कहते हैं डॉक्टर साहब ही क्यों। जब यहाँ पे पहली बात तो मुश्ताबाद में दंगा नहीं हुआ, लोग कहते हैं मुश्ताबाद में दंगा हुआ है, मुश्ताबाद विधानसभा में हुआ है मगर मुश्ताबाद में नहीं हुआ, शिव विहार बिरजपुरी में दंगा हुआ है। वो जहाँ क्या कहते हैं वहाँ पे जो मुस्लिम थे और गैर मुस्लिम थे, जो दंगा पीड़ित थे, उनका डॉक्टर साहब ने इलाज कराया। ऐसा नहीं है कि भाई वो हमारी तरफ से थे या हिंदुओं की तरफ से थे, वो तो एकदम से हुए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दंगे से देश को नुकसान होता है। हाँ, देश को नुकसान होता है, इंसानियत का नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा इंसानियत का नुकसान है। अभी अमित शाह ने गुजरात में कहा कि 2002 में मैंने सबक सिखाया और गुजरात में शांति है। वोट मिल रही है ना उन्हें उस बयान से, उस बयान से वोट मिल रही है उनको, तो वो देते रहेंगे। सबसे बड़ा हिंदू कौन, केजरीवाल और मोदी? केजरीवाल। सबसे बड़ा हिंदू केजरीवाल। मोदी भी कम, मोदी बहुत कम है, मोदी कहीं भी नहीं है। मोदी इस तरह की बात करते नहीं, हिंदू की कोई बात नहीं करते।